सकते हैं। मैं सखावत करूंगा और मैं आपको 3 मौत से बताऊंगा। जिंदगी में कभी कभी सखी भी बनना पड़ता है। देखें, पहला मेरे ख्याल में बहुत गहरा है, बहुत अहम, क्योंकि जो कुछ हमें बताया जाता है, मिसाल के तौर पर कि सूरह मसद में अल्लाह सुब्हानो तआला अबू लहब का जिक्र करता है, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अबू लहब एक बयान दे सकता था और पूरा इस्लाम जमीन बोस हो जाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अबू लहब और उसकी बीवी आग, जहन्नुम की आग में जा रहे हैं, वो काफिर ही मरने वाले हैं और जहन्नुम में दाखिल होंगे। अब अगर आप इस पर गौर करें तो अबू लहब को इस्लाम को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक काम करना था, क्योंकि कुरान साफ कहता है तुम जहन्नम की आग में जाने वाले हो, तुम और तुम्हारी बीवी, और तुम काफिर ही मरोगे। तो बात यह है कि अबू लहब कह सकता था, एक सेकंड ठहरो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लो, तुम्हारा मजहब तो झूठा है, क्योंकि तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं काफिर ही मरूंगा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। उसने ऐसा नहीं किया, वो काफिर ही मरा। मेरे नजदीक ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सब कुछ गलत साबित करने के लिए उसने सिर्फ एक बयान देना था। वो चाहता था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे। इस सब के मुकाबले में उसे सिर्फ ये करना था, 10 सेकंड का कलमा शहादत, और वो पूरे दीन को कुचल डालता। उसने नहीं किया। दूसरे नंबर पर एक और सबूत है, मसलन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला जिक्र करता है मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला हुक्मरान को बादशाह कहता है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो हुक्मरान को फिरौन कहता है। लेकिन बाइबल में ईसाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हैं और वो इसे फिरौन कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वो इसे फिरौन कहते हैं। ये एक तारीखी गलती है, क्योंकि जब उन्होंने रोजेटा स्टोन को समझा, जो कि मिस्री तस्वीरी खत को समझने का जरिया है, उन्हें पता चला कि उस जमाने में कोई फिरौन नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उस खानदान का कोई वजूद ही नहीं था, वहां बादशाह होते थे। कुरान को ये कैसे मालूम हुआ? फिर भी वो कहते हैं कि कुरान बाइबल की नकल करता है। कुरान ने गलती नकल क्यों नहीं की? और उससे ये कैसे मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुक्मरान बादशाह होता था, फिरौन नहीं? उसे ये कैसे मालूम हुआ? ये दूसरी मिसाल है। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह रोम में फरमाते हैं, अहले रोम मगलूब हो गए। मौरखीन का कहना है कि जिस तरह रूमियों को अहले फारस के हाथों शिकस्त हुई, उनका दोबारा फतह पाना तो दूर, ये तसव्वुर करना भी महाल था कि उनका वजूद बाकी रह जाए। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है, रूमियों को शिकस्त हुई है, लेकिन वो अनकरीब फतह हासिल करेंगे। ये एक बड़ा दावा है। ये ऐसे है कि मैं कहूं हम आपके साथ मिलकर अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे और हम अनकरीब ट्रंप को शिकस्त देंगे। ये बहुत अजीब है। ये एक बड़ा जुआ है। और 3 से 7 साल या 3 से 9 साल के बाद रूमी आते हैं और फारसियों को शिकस्त दे देते हैं। ये सब तारीख का हिस्सा है, और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, सैकड़ों। मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूं, और मैं और भी बता सकता हूं।